जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक, नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एक चैप्टर है, न्यूट्रिशन जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण क्या होता है ये जान लिए, फिर पोषण कितने प्रकार का होता है ये भी जान चुके हैं। फिर उसके बाद देख रहे थे फूड एंड फूड्स कंपोनेंट, मतलब भोजन और भोजन के अवयव। ठीक, भोजन के बारे में जान रहे थे, भोजन के अवयव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, देखिए जो भोजन के अवयव होते हैं वो टोटल मेन रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब भोजन को आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, भोजन के अवयव क्या होते हैं। ठीक, देखिए हमने पिछले वीडियो में बता दिया था जब स्टार्ट किए थे भोजन के अवयव, फिर बता दे रहे हैं। भोजन के अवयव वो मतलब पदार्थ कहलाते हैं जो आप भोजन करते हैं उससे जो जो चीजें आपको मिलती हैं। ठीक, जैसे भोजन में आपने शामिल किया रोटी, दाल, चावल। ठीक, फिर ये तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुआ। ठीक, ये जो पदार्थ आप ले रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। फिर ये जब डाइजेशन के दौरान टूटता है, ठीक, डाइजेशन के बाद जब टूटता है, जैसे जो आप मान लीजिए रोटी लिए, रोटी जब टूटेगा तो वो प्रोटीन में टूटेगा। ठीक, और चावल टूटेगा कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, वो आयल मतलब तेल जो टूटेगा फैट में टूटेगा। ये सब चीजें जो टूटती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सब चीजें जो है सिंपल फॉर्म में है। ठीक, यही जो है भोजन के अवयव कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर। देखिए हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स, मतलब भोजन के अवयव कितने प्रकार होते हैं। भोजन के अवयव टोटल 6 प्रकार होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स एंड साल्ट जिसे हिंदी में खनिज लवण कहते हैं, और लास्ट आपका छठवां वाटर, पानी। पानी ऐसा है कि जो कि हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, ये सिंपल फॉर्म में ही होता है। और देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से कौन कौन सा विकार हमारे बॉडी में उत्पन्न हो सकता है या फिर रोग उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या है ये भी जान चुके हैं। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं ये भी जान चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है ये भी जान चुके हैं। उसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं या फिर कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं ये भी जान चुके हैं। ठीक, फिर आए हम फैट। ठीक है, फैट जिसे हिंदी में वसा या चर्बी कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जान चुके हैं फैट क्या होता है, फिर फैट कितने प्रकार का होता है ये भी जान चुके हैं। फैट का कार्य क्या होता है, ठीक है, ये भी जान चुके हैं। और उसके बाद फैट से होने वाली बीमारियां, कम या अधिक से होने वाली विकार या फिर बीमारियां क्या क्या होती हैं ये भी जान चुके हैं। ठीक, उसके बाद आए थे विटामिन। ठीक है, विटामिन आपका जो टोटल विटामिन क्या होता है ये भी जान चुके हैं। विटामिन टोटल जो है 12 प्रकार का होता है। ये एक एक करके हम जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके थे। अभी पिछले वाले वीडियो में विटामिन के बारे में देखे थे, वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि जो 12 विटामिन है उसके कार्य वो क्या होते हैं, उसके कार्य क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ये सब जाने। फिर उसकी कमी या अधिकता से कौन कौन सा रोग हो सकता है ये जाने। ठीक, इसलिए वो ज्यादा लंबा वीडियो बन गया। अब आज का वीडियो जो है वो खनिज लवण है। ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं मिनरल साल्ट। ठीक, ये जो हमारे बॉडी में, देखिए इसके पहले का जो वीडियो है ये अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा ये आज का टॉपिक। और अगर वो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मिनरल और साल्ट होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होता है, लेकिन इसकी जो संख्या होती है, नंबर्स, ये हमारी बॉडी में मिनिमम जो है मानव के शरीर में मिनिमम 29 मतलब 29 एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो है डाइजेशन में मदद करते हैं और तमाम प्रकार के रोग में नहीं होने देते हैं, ये सब चीजें मदद करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक, देखिए जो मिनरल साल्ट होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं। देखिए जो विटामिन था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मतलब कार्बनिक, उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती थी। लेकिन मिनरल साल्ट में ऐसा नहीं होता है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें आता है जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब चीजें आती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, वो फाउंड मतलब कहाँ पाया जाता है, इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में मिनिमम 29 एलिमेंट्स पाया जाता है। कितने एलिमेंट्स पाया जाता है, 29 एलिमेंट्स। ठीक है, मानव के शरीर में, मनुष्य की बॉडी में कम से कम जो है 29 एलिमेंट्स पाया जाता है। एनर्जी नहीं देते हैं जो भैया मिनरल साल्ट होते हैं, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, फैट से मिलता है। ठीक, और विटामिन से भी एनर्जी नहीं मिलता है, हम आपको बता दिए थे। विटामिन जो है कई प्रकार के रिएक्शन चलाने में मदद करती हैं। ठीक, देखिए रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, मतलब ये हमारे शरीर
की जरूरत पड़ती है विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, ठीक है, प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है खनिज एवं मिनरल्स की, ठीक। ये आ गया। अब देखिए फंक्शन ऑफ मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसी से प्रोटोप्लाज्म में संवेदनशीलता होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव्य, ठीक है। जीव देखिए जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, सेल भरा रहता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, ठीक, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक, क्लियर। तो उसमें जो है संवेदनशीलता, अगर संवेदनशीलता ना ये जो है संवेदनशीलता मतलब एक प्रकार से समझिए कि कोई आपको अगर कहीं पे टच कर रहा है तो वो सीधा ब्रेन के पास पहुंचता है, भाई कुछ संवेदना हो रही है तो पहुंचता है, तो उसमें जो है ये भी अहम भूमिका निभाता है, ठीक। देखिए अनेक केमिकल प्रोसेस में आयन बंधक का कार्य करता है। बहुत सारे रासायनिक क्रियाओं में आयन बंधक का मतलब होता है आयनिक जो है रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मतलब कनेक्ट करके रखता है बहुत सारे प्रोसेस में, ठीक है। कई टिश्यू ब्लड बोन्स टीथ की रचना में भाग लेता है, जैसे कई टिश्यू ब्लड बोन्स एंड टीथ। अब देखिए बोन्स का मतलब आप समझिए, हम देखिए बोन्स जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि बोन्स में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, इसके कारण जो है हड्डियां मजबूत होती है। तो ये कैल्शियम फास्फोरस ये मिनरल एंड साल्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और टीथ में भी भाई कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें मजबूती मिलती है। पूरे बॉडी की सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है? इनेमल, जो कि टीथ होता है, इनेमल, ठीक है। और सबसे कमजोर पार्ट क्या है? ये कान का हड्डी, जिसे, ठीक, कान का जो हड्डी होता है वो सबसे मतलब कमजोर पार्ट होता है। अब देखिए हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंद। हार्ट बीट का मतलब समझिए जो आपका हार्ट जो है बीट करता है, ठीक, मतलब धड़कता है, ठीक। अगर आप ध्यान से सुनो, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप मतलब आला लगा के देखता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है लब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक। हार्ट बीट एंड मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन का मतलब समझिए जो आपके मसल होते हैं वो मतलब संकुचनशील, ठीक, उसे ही मसल कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक। इसे ट्राई में इंपॉर्टेंट भाग निभाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसे ट्राई, ठीक। ये जो है आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मिनरल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए पहले जो है सोडियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन, इतना जो है मिनिमम हमारे बॉडी में, इतने के बारे में हम लोगों के बारे में इस मतलब पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को यही 4-5 दिया है। देखिए पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा फास्फोरस और पांचवा आपका जो है आयोडीन, ठीक। ये 5 के बारे में मेन रूप से पढ़ना है, ठीक। तो चलिए पहले देख लेते हैं सोडियम। सोडियम, जो कि सोडियम आप सभी जानते हैं कि साल्ट से मिलता है, ठीक है। सबसे अच्छा साल्ट जो है माना जाता है ये टाटा नमक का, ठीक है। टाटा का जो है सबसे बढ़िया साल्ट इसमें माना जा रहा है, तो उससे जो है हमें सोडियम मिलता है, ठीक। देखिए फाउंड ये कहाँ पाया जाएगा? यह मुख्यतः सेल जो कोशिका होती है उसकी बाह्य द्रव्य, उसकी जो कोशिका की जो बाहरी द्रव होती है अर्थात तो बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसमें जो है धनायन के रूप में पाया जाता है, ठीक, पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल को जो है कंट्रैक्शन कराना, ठीक, मसल का जो है कंट्रैक्शन कराना। और उसके बाद तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, मतलब जो नर्वस टिश्यू होते हैं, तंत्रिका तंतु, नर्वस फाइबर, ठीक है। तंत्रिका मतलब होता है नर्वस, तंतु मतलब होता है फाइबर, उसमें जो है आवेग को का संचरण कराना मतलब ले जाना ले आना, ठीक है, संचरण कराना मतलब ये। अब बॉडी में पॉजिटिविटी बनाए रखना, बॉडी में आपके जो है पॉजिटिविटी बनाए रखना, मतलब जब पॉजिटिविटी रहेगा तभी तो जाकर के आप कोई वर्क कर पाओगे भाई, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप ऐसे झूले रहोगे तो क्या काम करोगे? पॉजिटिविटी बनाए रखना, ठीक। बीपी को जो है कंट्रोल में हेल्प करता है। जो आप ब्लड प्रेशर होता है जिसे हाई रक्तचाप कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये मेंटेन रखता है। इसलिए देखिए किसी का अगर बीपी हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोग जाता है वो जो है पेशेंट, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि आप नमक की मात्रा कम लीजिए या फिर नमक की मात्रा ज्यादा लीजिए, ठीक है। ये सब चीजें, जैसे जिसका बीपी लो हो गया है, ठीक है, उसमें डॉक्टर बोलेगा नमक की मात्रा थोड़ा बढ़ा के लीजिए, और जिसका अगर हाई है तो उसको कहेगा नमक की मात्रा कम लीजिए, ठीक। अब देखिए सोर्स ये कहाँ से डीएम मिलेगा? अब आप कहेंगे चलिए बता रहे हैं हम जो है खाएंगे कायदे से, तो देखिए साल्ट सबसे बढ़िया जो है साल्ट नमक से मिलता है। उसके बाद फिश मछली से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, और मिल्क दूध से भी मिलता है,
ठीक, मीट मतलब जो मुर्गी का मांस होता है, बकरे का मांस होता है, उससे जो है मिलता है। ठीक, देखिए दूसरा होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल के होता है। सोडियम का सिंबल Na और पोटेशियम का सिंबल के। ठीक है, ये फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है भैया। वही साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर का जो लिक्विड भरा रहता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म जिसे हम जो है कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य में ये धनायन के रूप में जो उपस्थित होता है, पॉजिटिव के रूप में उपस्थित होता है। अप्रॉक्स सभी खाद्य पदार्थों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लगभग जितने भी आप खाते हैं पदार्थ उनमें जो है पोटेशियम उपस्थित होता है। ये जो है निम्न रिएक्शन के लिए आवश्यक है, जैसे सेल में होने वाली अनेक रिएक्शन, जो सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, हम सेल वाले चैप्टर में बताया कि कौन कौन सा रिएक्शन होता है, तो उनमें जो है ये मदद करता है पोटेशियम। और देखिए डेली एसेंशियल, आपको ये डेली कितनी रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए ये जरूरी होता है, इसे जो है अंडरलाइन कर लीजिए। 2.5 ग्राम पर डे, 2.5 ग्राम पर डे आपको डेली रूटीन में लेना चाहिए। दैनिक आवश्यक मतलब इतनी जरूरत होती है 2.5 ग्राम। तो देखिए मसल कंट्रैक्शन में ये जो है, ये मसल कंट्रैक्शन में सोडियम भी काम करता था, पोटेशियम भी काम करता है। तंत्रिका आवेग का संचलन मतलब किसी भी सूचना को आदान प्रदान करना, उसमें भी मदद करता है। बॉडी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव संतुलन बनाए रखने के लिए, कि जो है बॉडी को कितना पॉजिटिव, मान लीजिए आपको जरूरत है इतना पॉजिटिव को दे दे, इतना पॉजिटिव, तो आप पता लगा दिमाग आपका चलना चाहिए बढ़िया से, आपका दिमाग हवा में उड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, और निगेटिव का मतलब जैसे आपका भी मान लीजिए इतना निगेटिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा निगेटिव हो जा रहा है, आप थोड़ा सुस्त होंगे, एकदम पता लगा सुस्त हो जाएंगे तो आप जिस तरह पकड़ लेंगे। ठीक, तो चलिए अब जो है आप इसके साथ ले लीजिए, हम जो है कैल्शियम के बारे में आगे देखते हैं। ठीक, चलिए कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। तीसरा होता है कैल्शियम। ठीक है, यह विटामिन डी के साथ बोन्स एंड टीथ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, विटामिन डी में जो है, जो विटामिन डी होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हम जो है विटामिन डी के विटामिन डी वाले जब विटामिन पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो जब विटामिन डी का जिक्र हुआ था उसमें, तो उसमें हम बता दिए थे। ठीक है, वो कहाँ से हमें मिलता है? विटामिन डी जो है आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक, और विटामिन डी में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक, विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और जो ये कैल्शियम होता है ये हमारे बोन को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, और उसके बाद देखिए ब्लड फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ब्लड फ्लो का मतलब समझिए जो रक्त का बहाव होता है, बॉडी में जो रक्त का बहाव होता है, मतलब कहीं पर भी बहाव होता है तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कैल्शियम। ठीक, और इसकी सोर्स ये हमें कहाँ से मिलेंगे? सोर्स इसके स्रोत है। ठीक, देखिए हरे पत्तेदार सब्जियां, जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, चौराई हो गया, भिंडी हो गया, इन सब में जो है कैल्शियम पाया जाता है। और पनीर में भी पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, चना में, मछली, एक्सेट्रा में, इत्यादि मतलब इत्यादि पाया जाता है। देखिए डेली रूटीन में हमें ये कितना लेना चाहिए? डेली रूटीन में हमारी बॉडी के लिए कितनी आवश्यक होती है एक नॉर्मल मतलब ह्यूमन के लिए? तो जो है 1.2 ग्राम पर डे कैल्शियम जो है वो 1.2 ग्राम पर डे लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए चौथा है फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या करता है? बट जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, बोन एंड टीथ को मजबूती प्रदान करता है, और बॉडी के तरल पदार्थ को संतुलन बनाए रखता है। बॉडी में जो भी जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनमें जो है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, ठीक है, धनायन और अनायन को जो है संतुलन बना के रखता है। ठीक, और देखिए फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। जो फैट होता है, ठीक है, उसके पाचन में, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक, तो बोन के विकास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो ये फास्फोरस होता है हड्डी के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात उसको जब मजबूती देगा तो भाई उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसके विकास के लिए, डेवलप के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो देखिए ये सोर्स में कहाँ से मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जी, भैया हरी पत्तेदार सब्जियां हर जगह ले रहे हैं, विटामिन में भी हर जगह नाम ले रहे थे, इसमें भी हर जगह ले रहे हैं, तो इसको मतलब इसको दबा के खाना है। ठीक है, दबा के इसको लीजिए, हर चीज आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। और उसके बाद दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, जई आप देखे होंगे जो गाँव में जब गेहूं की बुआई होती है तो उनमें जो है जई की भी बुआई होती है, गेहूं की तरह वो भी होता है। ठीक है, उसे जई कहते हैं। जई आटा, तो भैया गेहूं से भी आटा बनता है, ये थोड़ी ना बताने के लिए। ठीक है, और कलेजी गुर्दे, ये देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ज्यादा फायदा है। ठीक, कलेजी गुर्दा जो है मुर्गा बकरी से आपको मिल जाएगा, उनमें भी पाए जाते हैं। और पांचवा है आयरन। ठीक, देखिए अभी इसके पहले हम जो है आयरन बताना भूल गए थे। ठीक है, जब नाम ले रहे थे पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा जो है कैल्शियम लिए थे, चौथा फास्फोरस, पांचवा आयोडीन ले लिए। ये पांचवा जो है
फास्फोरस होता है, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। और छठवां आपका आयोडीन होता है, ठीक। छठवां आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये फास्फोरस क्या करता है, यह आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए बहुत आवश्यक है भैया, ठीक है। फास्फोरस जो है हीमोग्लोबिन बनने के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पस, ठीक, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी, मतलब कितना ऑक्सीजन आपको जरूरत है, कितना नहीं जरूरत है, ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है, कितनी आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई देना है, ठीक, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और देखिए इसकी कमी से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी भैया। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो सीधी बात भैया ऑक्सीजन की काम कैपेसिटी कम हो गई, और अधिक होगा तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक ठीक। और देखिए इससे जो है एक रोग होता है एनीमिया, रक्तता। रक्तता में क्या होता है, जो है ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। रक्तता देखिए आयरन की कमी से अधिकांशतः यह बालकों और महिलाओं में पाया जाता है। जो ये रक्तता एनीमिया होता है, ये सर ज्यादा छोटे मोटे चुन्ने मुन्नू होते हैं, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, बच्चे बालक उनमें देखने को मिलता है। और महिलाएं तो मतलब समझिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, ठीक है, जो गर्भावस्था में महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनमें जो है ये एनीमिया रोग देखने को ज्यादा मिलता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो उन्हें देखेंगे आप जो है आयरन की गोली दिया जाता है, ठीक है, आयरन का देते हैं। मल्टीविटामिन में भी उसमें भी आयरन मिल जाता है, ठीक। लेकिन फॉलिक एसिड और आयरन ये कंपलसरी है देना, ठीक, जो है आयरन की गोली उन्हें मिलती है, ठीक, समझिए। अब फॉलिक एसिड का भी नाम लिया, फॉलिक एसिड पता है आपको, विटामिन बी9 कहते हैं फॉलिक एसिड, ठीक। उसमें भी यही कमी रोग होता है एनीमिया, विटामिन बी चैप्टर पढ़ाया भी है। अब देखिए आयरन की कमी से जो है आपको थकान महसूस होगी, मतलब जब ये आयरन की कमी होगी ना तो आपको एकदम थकान महसूस होगी। आप देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें देखेंगे आप थके एकदम रहते हैं, बहुत सुस्त रहती हैं, ठीक है, एक जगह लेटी रहेंगी आराम से, ठीक। तो ये फिर होता है। और देखिए एनीमिया का लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण आंख के सामने अंधेरा छा जाना, जो आपकी आंख है मतलब सडनली अचानक से अंधेरा छा जाएगा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा। देखिए चक्कर आना, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगता है, ठीक, इसमें जो है भूख नहीं लगता है। और जो है अगर ये बच्चों में अगर ये रोग हो गया ना, बच्चों को पोषण के शिकारी हो जाते हैं भैया, कोई न्यूट्रिशन के शिकारी हो जाते हैं वो, मतलब दुबले पतले कमजोर हो जाएंगे, ठीक। और देखिए आयरन चीज के लिए बहुत आवश्यक है, टिश्यू के ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। जो उदक होता है उसका जो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है आयरन। अभी सोर्स में कहाँ से मिलेगा भैया, यकृत से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, पालक से, मेथी से, अनाज से, मेवे मतलब होता है जो आपका ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू बादाम मौसमी, सॉरी मौसमी नहीं है ना, काजू बादाम और जो है किशमिश, ये सब चीजें जो होती है ये ड्राई फ्रूट्स में आती है, ठीक। तो ये जो है आयरन के बारे में जानिए। लास्ट एक बच रहा है आपका आयोडीन, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आयोडीन के बारे में जान लेते हैं, ठीक। आयोडीन के बारे में जान लेते हैं। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन, एक मिनट, आई नहीं रहेगा, I2 रहेगा, I2 आयोडीन, ठीक है। देखिए आयोडीन की कमी से आपको जो है एक रोग हो जाता है, ये जो आपका ग्लाइटोरिस है, ये वो थायराइड जो ग्लैंड होता है यहाँ गले के पास पाया जाता है, वो अगर आयोडीन की कमी होती है तो इससे जो है आपको वो क्या बोलते हैं घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। वो जो थायराइड होता है वो फूल जाता है, ठीक, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो देखिए यह थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है। यह जो आयोडीन होता है, आयोडीन यह जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्रावित करती है, ठीक है। फॉर इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, थायरोक्साइन हार्मोन सिंथेसिस, जो थायरोक्साइन हार्मोन होते हैं उनको बनाने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, आयोडीन। और जो है इसकी कमी से आपको घेगा या फिर इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर या फिर गलकंठ मतलब गले के पास होता है, जो गले के कंठ के पास होता है उसे ये गल जो ये I2 मतलब थायराइड पाया जाता है। जो थायराइड होता है ये गलकंठ मतलब गल का कंठ होता है उसके पास पाया जाता है। तो यही घेघा रोग या फिर ग्वाइटर या फिर कह सकते हैं गलकंठ रोग हो जाता है, ठीक। देखिए ग्वाइटर होगा तो एक प्रकार से नॉर्मल होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप दवा नहीं कराएंगे तो एक क्रिटिकल कंडीशन आता है, ठीक है। उस क्रिटिकल कंडीशन को कहते हैं क्रेटनिज्म, ठीक। ये क्रेटनिज्म होता है, क्रेटनिज्म की आवश्यकता अवस्था आती है, क्रेटनिज्म की अवस्था आती है। तो इसमें क्या होता है,
तो जिससे प्रभावित व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। जब ये जो है आता है क्रिएटिनिन कंडीशन आता है तो जो व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है, घेघा रोग से मतलब उसे रोग हो जाता है, या फिर I2 की कमी से जो है प्रभावित होता है, तो उसका जो शारीरिक मतलब शरीर में आपको उससे रूखापन दिखेगा, ठीक है, तो चेहरा वगैरह रूखापन दिखेगा और वो कमजोर होने लगेगा, दुबला पतला होने लगेगा, और मानसिक उसका जो है दिमाग सही से काम नहीं करेगा, ठीक, आप कहेंगे कुछ वो करेगा कुछ, ठीक है, जाना है लेफ्ट तो चला जाएगा राइट, ठीक, मतलब हर चीज जो है समझ गए ना। देखिए इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है भैया, सीधी सी बात है, अगर मानसिक संतुलन इसका बिगड़ रहा है, जो मानसिक संतुलन अगर बिगड़ रहा है तो उसी के अंदर तो भाई तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस में नर्वस फाइबर पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र, भाई तंत्रिका तंत्र जब सही से काम ही नहीं करेगा आपका तभी तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, वो जो है किसी भी संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाना है। जैसे हमने आपको यहाँ टच किया या फिर आपको कोई एक चाटा मार दिया, ठीक है, जब यहाँ पे बढ़िया से तंत्र आपको काम करेगा तभी जाकर के ब्रेन पास पहुंचेगा तो पता चलेगा हाँ भाई कौन मारा है, ठीक, तब आप उसे हेरेंगे, फिर आप उसे बदिया देंगे, ठीक। अब देखिए इसकी सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स जो समुद्री भोजन होता है, सी फूड या फिर ओशियन फूड जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे जो है आयोडीन हमें ज्यादा मिलती है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा मिलती है। अब भैया जो नमक होता है वो समुद्र से भी बनाया जाता है, तो आयोडीन जो है नमक में भी पाया जाता है, ठीक। देखिए सोर्स समुद्री भोजन सी फूड में पाया जाता है, समुद्री मछली जितने भी मछलियां होती हैं, ठीक है, जितने भी समुद्र से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, और जितनी भी मछलियां होती है समुद्र के उसमें जो है आयोडीन प्रोडक्ट पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। देखिए भैया विटामिन जितना हमने पढ़ा, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, मतलब टोटल 12 विटामिन। और उसके बाद ये जो है क्या मिनरल्स, मिनरल्स में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले देखिए मिनरल्स में हम लोग देखे थे पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, आयरन, और उसके बाद आयोडीन एक्सेट्रा, मतलब तमाम चीज देखे तो सभी में देखिए एक चीज कॉमन दिख रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां आप दबा के लीजिए, दबा के खाइए एकदम, तो आपको हर चीज भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, ठीक। तो आज से क्या करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां भोजन में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ह्यूमन बॉडी जो है इंपोर्टेंट मिनरल्स से जो है खत्म हो गया, लास्ट आपको बच रहा है वाटर, ठीक है, वाटर जो है अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके साथ ले लीजिए, तब तक हो गया इसके साथ, तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मन में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आप ही का भैया, उसमें जाकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो है देखिए अगला वीडियो जो वाटर होगा, फिर वाटर के बाद बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार, असंतुलित आहार का एक वीडियो बनेगा, उसके बाद ये न्यूट्रिशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। तब देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तो चलिए वीडियो में स्टॉप करते हैं, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में वाटर में। तो जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए।